गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप जीवन में बेहतर की तलाश करिए। अगर नदी मिल जाती है तो समुंदर की तलाश करिए, नदी मिल जाती है तो समुंदर की तलाश करिए। और शीशा आपने देखा होगा, शीशा पत्थर से टूट जाता है, ठीक है। आप एक ऐसे शीशे की तलाश कीजिए जो पत्थर को ही तोड़ दे, ठीक है। आज का हमारा जो सेशन है केमिस्ट्री है। क्या है बेटा? केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में यौगिक के सूत्र व नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कक्षा 10वीं और 9वीं के लिए और अनेकों एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखना है। देखिए, एक तरफ नाम है, एक तरफ सूत्र है यौगिक का। नाम है हमारा बेटा साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक का मतलब ये होता है कि हम लोग जो नमक खाते हैं, ठीक है, नमक यूज करते हैं, उसी नमक को देखो बेटा सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मैं कल बताया था सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं और क्लोराइड को Cl से। उसका सब कॉम्बिनेशन भी बताया था कैसे क्या करना। सीधी बात है कि साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। क्या होता है बेटा? NaCl। अब आगे आता है सोडा ऐश। क्या आता है बेटा? सोडा ऐश। सोडा ऐश का देखिए सोडियम कार्बोनेट से बनता है और सोडियम कार्बोनेट का हम सूत्र भी बताए थे, Na2CO3। Na2CO3। आगे आते हैं हम लोग धावन सोडा। धावन सोडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, सभी लोगों को यूज करना पड़ता है, ठीक है। धावन सोडा कपड़े को क्या करना है? धोने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें हाइड्रेट की उपस्थिति होती है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। जब तक जल की मात्रा इसमें इंक्लूड नहीं होगी तब तक हमारा धावन सोडा काम नहीं करेगा। कभी कपड़े लेकर और धावन सोडा लेकर साफ हो पाएगा जब तक जल की मात्रा इसमें इंक्लूड ना हो। आगे देखिए खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं खैनवा सोडा, ठीक है। ये दवा में भी काम कर जाता है। और देखिए इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। इसका कोई सूत्र पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे? NaHCO3। NaHCO3। आगे हम लोग आते हैं सोडियम सल्फेट। इसका नाम है बेटा ग्लाबर लवण, ठीक है। सीधी बात है, इसको याद करना है क्योंकि इतना हम लोग बना नहीं पाते हैं, इसलिए Na2SO4 इंटू 10H2। आगे आते हैं हम लोग पोटेशियम जो होता है हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैं पोटेशियम को बताया था के होता है, और हाइड्रोक्साइड जो OH आयन होता है ऋणायन में, उसको प्रदर्शित कर देते हैं KOS से, ठीक है। आगे देखो बिना बुझा हुआ चूना। एक आता है बुझा हुआ चूना और एक आता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो दोनों का यूज देखिए, कभी कभी रास्ते में एक चूना ऐसा आता है कि जो रास्ते में तीर उर बनाने के लिए या कुछ करने के लिए आता है, और एक चूना देखे हो गया आप लोग खैनी, जानते हो, सुरती, उसमें उपयोग किया जाता है और भी कई कामों में। तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, ये क्या है बेटा? CaO। क्या है? CaO। और बुझा हुआ चूना जो होता है हमारा, जो खाने के काम में आता है, वो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। आगे हम लोग 9वें नंबर पे आते हैं। देखिए संगमरमर का सूत्र पूछता है। चाक। चाक कभी देखे हो तुम लोग? चाक सभी लोग देखे हो, चाक से पढ़ाई वढ़ाई होती है। मार्बल, चूने का पत्थर, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। आते हैं हम लोग विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग साफ सफाई के लिए, जब पानी थोड़ा सा सही नहीं रहता है उसके सफाई के लिए आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और यहाँ पे क्या होता है? CaOClCl, ठीक है। दो में से एक याद कर लेना है, ठीक है। देखिए हमारा 11 नंबर है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा नाइट्रिक अम्ल से पूछता है, और नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है। क्या होता है बेटा? HNO3, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। आगे आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं नौसादर। क्या बोलते हैं? नौसादर। ये भी एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नौसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ठीक है। आइए हम लोग हंसाने वाली गैस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ये अगर गैस इंसान को के पास से गुजरे या इंसान समझ लो कि महसूस कर ले तो हंसता रहता है,
ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है N2O होता है। क्या होता है? N2O। अगर किसी को हंसाना है तो उसके सामने क्या छोड़ दो? लाफिंग गैस। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में कि उनका काम क्या है? उनका काम है हंसाना लोगों को। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हंसते ही नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है? हंसाया जाता है। क्या किया जाता है? हंसाया जाता है। इसलिए छोड़ा। आगे देखिए फिटकरी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिटकरी का। क्योंकि आपसे राह चलते हुए व्यक्ति भी परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और राह चलते हुए व्यक्ति भी फिटकरी का सूत्र पूछ देता है। तो इसको कैसे याद करना है ये समझ लो। K2SO4 क्या वो बेटा? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष भी आपसे राह चलता हुआ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिटकरी का यौगिक सूत्र या रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, तो आप बता लोगे तुरंत। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। आगे देखिए रेड लेड, इसको बोला जाता है टेट्रा ऑक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा? टेट्रा ऑक्साइड। ये Pb3O4 होता है इसका सूत्र। आगे आते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। क्या आते हैं? सिल्वर नाइट्रेट की ओर। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। नीला थोथा, नीला थोथा, जो कि पानी में कभी कभी पहले देखते होगे तुम लोग, नीला रंग आता था, जो कि ज्यादातर कपड़ों में गंजी में यूज किया जाता था। अरे गंजी उंजी में ज्यादा डाला जाता था, धोती होती में। तो नील जिसको बोलते हैं, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। क्योंकि ये जब तक जल नहीं मिलाया जाएगा तब तक मिश्रण नहीं होगा उसका। आगे देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक का बताया था सूत्र Zn, और ऑक्साइड का वो ZnO हो जाता है इसका। आगे आते हैं हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको बोलते हैं सिंदूर, और सिंदूर का होता है HGS। वर्तमान प्रणाली हमारी जो चल रही है, मोदी जी क्या किए थे? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ था। तो देखिए अब चुनावों में सिंदूर भी बांटा जा रहा है। ठीक है।